नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। कल मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र श्री शांतनु बोस का मैसेज आया कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। उनके पास नंबर तो था नहीं, उन्होंने अपना नंबर दिया था, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए। लेकिन शर्त यह लगा दी कि मैं वहम फैलाने के नियत से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ वो अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं कि जो फ्रिज के साथ कौन खड़ा था, ये वाली बात सुन के उनको अपने कुछ अनुभव याद आ गए, वो उन्होंने मेरे साथ साझा किए हैं। तो आज मैं उन्हीं को सम्मान देते हुए उन्हीं की बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले मैं उनका एक अभिवादन कर दूं। शांतनुदा, ভালো তো? আজ আমি তোমার কথা শোনাবো, তারপরে তুমি লাইক করো, শেয়ার করো and ask your friends to subscribe. Good morning. কোথায় কোথায় গো কোথায় घटना उन्होंने बताई कि वो एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें प्लेग्राउंड्स भी हैं, पार्क भी हैं, बहुत कुछ है। तो बीच में कुछ एक पार्क इस प्रकार के हैं जिसके बारे में लोगों को पता लगा कि वहाँ सांप वगैरह हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से उन जगहों को छोड़ दिया गया, क्योंकि जो एक वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों की एक जागरूकता बढ़ी है कि अगर सफाई कर देंगे तो सांप कहाँ जाएंगे, फिर वो जाहिर सी बात है शहरों में घुसेंगे। तो उन लोगों ने एक बड़ा बड़प्पन दिखाया। उन्होंने कहा कि इस साइड जो है छोड़ दो, जंगल का जैसा एरिया छोड़ दिया उन्होंने, वाइल्ड लाइफ है, और सांपों को और अन्य वन्य जीवों के लिए वो जगह खाली कर दी। एक बार की बात है, ये अभी पिछले हफ्ते की बात, जैसा कि उन्होंने मेरे को बताया, वो अपने कुत्ते को रात में खाना खाने के बाद वॉक पे लेके गए थे। खुद भी टहल रहे थे और कुत्ते को भी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, दिन में 2 बार उनको लेके जाना पड़ता है। वो अपने लघु शंका दीर्घ शंका का समापन करके आ जाते हैं। तो वो घूम रहा था, घूमते घूमते वो उसी जगह चला गया जिस तरफ वाइल्ड लाइफ की जगह को जगह छोड़ा हुआ था। वो एक पेड़ की तरफ ऊपर देख के भौंक रहा था। जंगल था, अंधेरा था, कोई जाता नहीं है, पेड़ के ऊपर कौन था। तो इन्होंने उसको बुलाया, आओ जाओ, इधर आ जाओ, कुत्ते जाचो, वापस आओ। वो कुत्ता आ गया। लेकिन ऐसा उन्होंने नोटिस किया, ऐसा पिछली कई बार इसे नोटिस किया था कि जो परसों की बात वो बता रहे हैं, 2-3 दिन पहले, इसी हफ्ते की, उसमें उन्होंने नोटिस किया कि इस बार वो कुत्ता ऊपर की तरफ देख कर नहीं भौंक रहा था, उस फ्रंट की तरफ देख के भौंक रहा था। तब उन्होंने वहां पे देखा, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ इनका कोई दोस्त भी था जो टहल रहा था। नहीं, देयर वॉज ए विटनेस कि जो कुछ भी इन्होंने देखा वो अकेले खुद की इनकी मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। इन्होंने देखा कि वहां पे एक काली साड़ी में एक औरत बैठी हुई है, बूढ़ी सी, वो एक बिल्ली से खेल रही है, और इनके कुत्ते को, जो कि भौंक रहा था उनकी तरफ देख के, बड़े गुस्से में देख रही है। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, किसी के पेट को देख के अगर कोई दूसरा भौंकेगा तो उसको तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, तो इट इज़ कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने बुलाया, लेकिन फिर ध्यान आया उस जंगल में कौन बैठेगा बीच में जाके। फिर उन्होंने दोबारा पलट के देखा, दोनों लोगों ने एक बार में बात की कि यार वहाँ पे इतने जंगल के बीच में कौन बैठेगा। देखा तो बैठी हुई है और बिल्ली के साथ खेल रही है। बिल्ली की आंखें में डरावनी सी हैं। बिल्ली उनके अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ पालतू थी, जो उसको घर के अंदर लेके नहीं जाते थे, रात में बाहर छोड़ देते थे। वही बिल्ली तो वही थी। साथ में वो काले साड़ी वाली एक साया भी था, जो इन लोगों की ओर नहीं देख रहा था, वो उनके कुत्ते की ओर देख रहा था। ऐसा कहा जाता है, कोई प्रमाण तो नहीं है, कि कुत्तों को ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वो भौंकते हैं। हमने कई बार ये महसूस किया होगा आपके इलाके के अंदर भी, रात में 3-4 बजे के करीब सारे कुत्ते, जितने भी मोहल्ले के कुत्ते हैं, गलियों के कुत्ते हैं, सब एक साथ भौंकना शुरू कर देते हैं। 5-7 मिनट तक बड़ा भौंकते हैं, फिर सब शांत हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद ये लोग मूव करते हों, घूमते फिरते हों और कुत्तों को दिखते हों। दौर तो खतरनाक ही होता है। ईश्वर ने अब क्या उनको सजा दी है, क्या उनको योनि दी है,
क्या उनकी ड्यूटियां लगाई हैं वो तो ईश्वर जाने। हम तो बस खाली प्रार्थना कर सकते हैं कि वो अपने इस कष्ट योनि से मुक्ति पाएं और साधारण जीवन जिएं। खैर, जब वो लोग वापस लौटने लगे तो उनका एक दूसरा मित्र मिल गया जो कि शायद बैडमिंटन वगैरह खेल के आ रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों घूम नहीं रहे तुम लोग? तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे भाई एक औरत बैठी हुई है, उतने जंगल में कौन कौन बैठेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, क्या बोलते हो तुम लोग, चलो दिखाओ एक बारी। जो वहाँ देखा तो वहाँ देर बदनू बड़ी बिल्ली थी और वो औरत दिखाई नहीं पड़ी। तो उस आदमी ने, जिनका दोस्त था, उसने बोला, जो पड़ोसी था इनका, बोला, क्या यार दोनों वहम फैलाते रहते हो, कुछ भी नहीं है, चलो। अब बात तो फंस गई। बोला, यार हम झूठ बोलेंगे इतनी उम्र में आके, और देखो ये भी साथ में है, इसने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अब कुत्ता तो बयान नहीं दे सकता कि वो भौंक रहा था उनको देख के। फिर ये गार्ड वगैरह के पास गए। गार्ड बोले, जी हम लोग उस साइड जाते ही नहीं है, हम लोग तो इधर ही बैठते हैं, और बैठते हुए तो उधर पीट करके नहीं बैठते, उधर मुंह करके बैठते हैं। क्यों? बोले, वहाँ जी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले, कैसे गड़बड़ है? तो उसने एक दूसरा किस्सा सुना दिया इनको। बोले, जी सामने वाला फ्लैट आप देख रहे हैं उधर, वो बिल्डिंग है, फ्लैट है? बोले, हाँ। बोले, उसमें कोई एक फैमिली आई थी रहने के लिए, गृह प्रवेश कराया, और उसमें रहने के लिए वो अपना कुछ थोड़ा मोटा सामान ले आए थे फर्स्ट हिट में, कि बाद में फिर शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो फ्रिज लेके आए थे, फ्रिज रखा हुआ था। तो फ्रिज के साथ उसने जो है, रात में जो प्यास लगी जो ओनर था ऑफ द फ्लैट आदमी को, तो उसने सोचा चलो जाके पानी पिए। जैसे ही वो कमरे से अपने बाहर निकला तो कमरे के दरवाजे की आड़ में जो झिर्री सी होती है दरवाजा खोलते के साथ, उसने देखा कि कोई औरत जो है वो फ्रिज खोल के खड़ी है। ये तो घबरा गया, ये कौन है? इसके घर वाले भी आ गए। उसने देखा कौन है, बोला, वहाँ पे कोई औरत है। लाइट वाइट जलाई, किसी को कुछ नहीं दिखा। बोला, अरे कुछ नहीं है, तुमको वहम दिखता है, तुम सपना देख रहे होगे। बोला, भाई मैंने तो देखा है। उसके बाद शायद उसकी जो ओनर था उसकी वाइफ ने भी कुछ महसूस किया, रियलाइज़ किया। अल्टीमेटली वो फ्लैट बेच के चले गए। वो फ्लैट आज तक खाली है। यही वो फ्रिज की घटना थी जिसको सुन के उसको मेरी घटना याद आ गई। उसने कनेक्ट किया, मेरे को बताया। इतना सब होने के बाद उनको मन में डर बैठ गया। बोले, भैया ऐसा है, अब ज़्यादा डिटेक्टिव बनने की कोशिश नहीं करेंगे, चुपचाप अपने घर में जाएंगे, और जो जैसा है ठीक है, भगवान की कृपा है, और हम इसमें ज़्यादा पंगा नहीं लेंगे। तो इस कंक्लूज़न को मैं यहीं समाप्त करता हूँ कि जो भी है भगवान की योनियाँ हैं, भगवान की सृष्टि है। भगवान ने जो जिस तरह से बनाया है, हम उनका सम्मान करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए उन चीज़ों को वहीं छोड़ते हैं। हमने ना तो किसी का मजाक उड़ाना है, ना ही किसी पे तंज कसना है। उनको हम वैसी इज्जत के साथ नमस्ते करते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।